हाँ जी, नमस्कार फ्रेंड्स। सुधार एजुकेटर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो क्या है एचएसएससी के बारे में आज की न्यूज़? चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती मामले में है उसके ऊपर एसआईटी की जो कार्रवाई है उसके ऊपर एक बड़ा खुलासा जो है वो सामने आया है। उसके अंदर जो 43 अभ्यर्थी थे जिनको गिरफ्तार किया गया था, उनमें से 41 जो है वो जमानत पर बाहर आ गए हैं। अभी टोटल 112 जो है जो अभ्यर्थी हैं उन पर कार्रवाई की जा चुकी है, जिनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो बाहर आ चुके हैं जमानत पर। कारण क्या रहा? क्योंकि विभाग का कोई भी ऐसा कर्मचारी नहीं है जो कि उनके खिलाफ गवाही दे सके, उनके खिलाफ जो गवाह बन सके। तो इस गवाहों की, या हम कह सकते हैं कि उनके खिलाफ जो अपराध घोषित हुए हैं उनके खिलाफ गवाह नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको जमानत मिल रही है और हो सकता है आने वाले समय में उनको सबको बाहर कर दिया जाए, बिल्कुल बाहर कर दिया जाए और उन पर कोई केस ना हो। अभी एक बड़ा सवाल भी सामने आ रहा है कि क्या उन सभी का जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल कर दिया गया है या नहीं कर दिया गया, इसके ऊपर भी संशय बना हुआ है। अगर उनका अपराध घोषित नहीं होता है, कोई गवाह नहीं बनता है, तो वो सब के सब बरी हो जाएंगे और उनका एग्ज़ाम भी जो है वो एक्सेप्ट किया जाएगा। तो आखिर क्या कर रही है सरकार? इस तरह की क्यों हो रही है सिस्टम? अगर आपने गिरफ्तार किया है तो कोई ना कोई वजह रही होगी। अगर वजह रही है तो क्या सिर्फ आपने ये सब उछालने के लिए किया है कि लोगों को ये दिखा दें कि हम गिरफ्तार कर रहे हैं और इतने मामलों में हमने कार्रवाई की है? हालांकि अगर वो बाहर आ रहे हैं और उनका एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होता है तो ये एक बहुत बड़ी नाकामयाबी होगी और निराशाजनक रही होगी। चलिए देखते हैं आगे इस मामले में क्या होता है। अभी जितने भी पुलिस के कैंडिडेट्स हैं या एएलएम के कैंडिडेट्स हैं, वो ये सोच रहे थे कि अगर इन सब की गिरफ्तारियां होती हैं, इनके एग्ज़ाम कैंसिल होते हैं तो हमें काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। पर जिस तरह की सरगर्मियां हो रही है, सरकार की जो कार्रवाई हो रही है, मुझे नहीं लगता कि उनको कुछ फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि अगर वो जमानत पर बाहर आ रहे हैं और अगर वो मतलब बिना गवाहों और बिना सबूतों के बाहर आ जाते हैं और उनको बिल्कुल बरी कर दिया जाता है, वो निरपराध घोषित किए जाते हैं, तो ये तो तय रहेगा कि उनका एग्ज़ाम जो है वो कंसीडर किया जाएगा। तो ये एक मायूसी पैदा करने वाली खबर है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। तो ये सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, इनके सपनों पर फिर रहा है पानी, बिल्कुल फिर रहा है। क्योंकि जो बॉर्डर लाइन के ऊपर हैं वो सोच रहे हैं कि अगर ये बाहर हो जाते हैं तो एक आधा नंबर जो है कट ऑफ डाउन चली जाएगी और उनका सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा। और जो वेटिंग में आने वाले हैं उनका उनके लिए भी जो रास्ता है वो साफ़ हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। हाँ जी, इसके अंदर क्या है, पुलिस सिपाही भर्ती के अंदर जो 5500 पदों पर भर्ती है उस पर सबसे ज़्यादा विवाद हो रहा है। देखिए, इस विवाद की कहानी मैं आपको पूरी की पूरी सुना देता हूँ। स्टार्टिंग के अंदर क्या हुआ था, जब एग्ज़ाम लिया गया था तो एक दिन के अंदर ये एग्ज़ाम जो है वो लीक हो गया था। और जब पुलिस ने कहा भी ये लीक होना है तो ये सबसे स्टार्टिंग पे जहाँ पर पेपर प्रिंट हुए हैं वहीं से एग्ज़ाम जो है वो लीक हुआ है। चलिए यहाँ तक तो हो गई बात। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में जैसे ही दोबारा ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं तो दोबारा कंडक्ट करवाने के बाद में क्या हुआ, इसके अंदर एक एक शिफ्ट के अंदर चार चार पेपर दिए गए। उसके ऊपर विवाद हुआ। उसके ऊपर भी विवाद चलो थोड़ा बहुत शांत हुआ। तो उसके बाद में जैसे ही इन्होंने रिजल्ट निकाला तो उसके नॉर्मलाइजेशन का जो तरीका इन्होंने अपनाया उसके ऊपर विवाद हुआ। उसके ऊपर विवाद थोड़ा ठंडा हुआ तो जब जैसे ही इनका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट हुआ उसके ऊपर विवाद हुआ। उसके अंदर किसी की हाइट कम कर दी गई, किसी का कुछ कर दिया गया, किसी को सीधा निकाल दिया गया। वो एएसआई के अंदर तो सिलेक्शन हो रही थी, उनकी हाइट पूरी थी, इसके अंदर कम कर दी गई। इस तरह का विवाद हुआ। और जब इनके रेस के अंदर जब रेस हो रही थी इनकी, उसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो एक की जगह दूसरा रेस मारने आ गया था, उसके ऊपर विवाद हुआ। फिर बाद में पता चला कि 112 कैंडिडेट से हैं जो तो एग्ज़ाम में बैठे ही नहीं, उनके ऊपर फिर विवाद हुआ। तो ये विवादों से भरी हुई भर्ती है। सरकार आखिर चाहती क्या है? क्या इस भर्ती को पूरा ही नहीं करना चाहती, या ये तब तक खींचना चाहती है जब तक कि अ, चुनाव जो है वो नज़दीक ना आ जाए? हाँ, एएलएम की भर्ती पर भी शायद केस इस तरह का होगा, क्योंकि इस तरह की सरगर्मियां बन रही है। सरकार अपना पूरा रुख, या जो विभाग है जो ले रहा है एचएसएससी विभाग, वो स्पष्ट राय नहीं दे रहा है कि वो बीटेक और जो पॉलिटेक्निकल है इसको कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे।
तो इस तरह की बातें सामने आ रही है। मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी भर्ती बिना कोर्ट में जाए जो है क्लियर हो पाएगी। काफ़ी ज़्यादा विवादों में है। अभी एक अपडेट आपके लिए और लेके आया हूँ EWS के ऊपर। शायद शाम को या कल सुबह आपको वो उसके ऊपर वीडियो मिल जाएगी पूरी की पूरी डिटेल के साथ। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। हमें एकजुट तो होना पड़ेगा भाई। अगर हम लड़ेंगे नहीं तो नौकरी नहीं पाएंगे। एक साथ होकर एक सही तरीके से हमें कार्रवाई भी करनी होगी भी किस तरह से हमें नौकरी जो है मिल सकती है। हालांकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर कर दिया है, उसके बावजूद उनको नौकरी नहीं है और बहुत समय से उनको इंतज़ार करना पड़ रहा है। अभी SI की आप देख लो, उन्हें डर लग रहा है कि मेडिकल के अंदर उनको बाहर ना निकाल दिया जाए, तो वो घरों से बाहर नहीं निकल रहे भी उनको चोट ना लग जाए। इस तरह की भी खबरें सामने आ रही है। तो काफ़ी निंदनीय है इस तरीके से मतलब शोषण किया जा रहा है जो बच्चे हैं उनका। चलिए, मेरा काम था आपको न्यूज़ देना जो मैंने प्रोवाइड की, जो मुझे लगा भी आपको जानने का हक है। तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।